एक बार की बात है, रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विक्रम और छोटे भाई का नाम राघव था। विक्रम बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई राघव बहुत गरीब था। विक्रम अपने बड़े घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जबकि राघव मेहनत करने के बावजूद दो समय की रोटी का ही जुगाड़ ढेश कर पाता था। वह अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। विक्रम ने अपने पिता की सारी जायदाद अकेली ही हड्डी छप रखी थी। उसने जायदाद में से अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया था। दिवाली के दिन विक्रम ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रखा था। उसके घर अच्छे अच्छे पकवान बने थे, जबकि राघव के घर खाने के लिए भी कुछ नहीं था। राघव ने ऐसे समय में अपने बड़े भाई से मदद मांगने की सोची। वह विक्रम के घर पहुंचा। उसने अपनी स्थिति के बारे में विक्रम को बताया और कुछ पैसे उधार देने को बोला, लेकिन विक्रम ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद वह खाली हाथ ही अपने घर जंगल के रास्ते लौटने लगा। जंगल में राघव को एक बुढ़िया दिखी, जिसके पास लकड़ियों का गट्ठर था। राघव ने सोचा, यदि मैं इस बुढ़िया की लकड़ियां इसके घर पहुंचा दूंगा तो मुझे बदले में कुछ पैसे मिलेंगे। वह बुढ़िया के पास गया और उसने लकड़ियों को उसके घर पहुंचाने को पूछा, जिस पर बुढ़िया ने सहमति जताई। राघव ने अपनी स्थिति के बारे में भी बुढ़िया को बताया। लकड़ियां बुढ़िया के घर पहुंचाने पर बुढ़िया ने राघव को मिठाई का डिब्बा दिया और कहा कि तुम यह मिठाई जंगल में बने गुफा में रहने वाले बोनों को दे आओ। इसके बदले में तुम उनसे जादुई चक्की मांग लेना। राघव ने ऐसा ही किया और मिठाई बोनों को देकर उनसे जादुई चक्की ले आया। बोनों ने चक्की देते हुए कहा कि तुम इससे जो मांगोगे वह मिल जाएगा। जब तुम्हें इस चक्की को रोकना हो तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना। राघव खुशी खुशी वह चक्की अपने घर ले गया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। उन्होंने चक्की को जमीन पर रखा और अनाज फल सब्जियां मांगी। कुछ ही समय में सब चक्की से निकलता गया। उन्होंने जिसके बाद भरपेट अच्छा खाना खाया। राघव अब चक्की में से निकलने वाले अनाज को मंडी में ले जाकर बेचने लगा, जिससे वह कुछ ही समय में अमीर हो गए। उन्होंने नया घर भी बना लिया। जब यह बात विक्रम को पता लगी तो उसने सोचा, उसका छोटा भाई इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। इसका पता लगाने के लिए वह एक दिन भोजन करने राघव के घर पहुंचा। खाने के बाद जब वह अपने घर जाने लगा तो उसने कुछ समय राघव के घर के बाहर छुपकर अंदर देखने लगा। विक्रम ने राघव की पत्नी को चक्की से अनाज मांगते हुए देखा, जिससे उसको राघव के अमीर होने के राज्य के बारे में पता चला। विक्रम एक दिन आकर राघव के घर से जादुई चक्की चोरी करके ले गया। घर जाकर उसने अपनी बीवी को घर छोड़ डाकर चलने को कहा। बीवी के पूछने पर उसने बाद में बताने को बोला। विक्रम अपने बीवी बच्चों को लेकर नदी के रास्ते दूसरे गांव जाने लगा। जब विक्रम नाव में बैठा था तो उसने अपने बीवी को जादुई चक्की के बारे में बताया। उसने जादुई चक्की को प्रयोग करके दिखाने के लिए चक्की से नमक मांगा, जिससे चक्की में से नमक निकलने लगा। उसको चक्की को बंद करना नहीं आता था, जिससे नाव में पूरा नमक भर गया और विक्रम अपने परिवार के साथ नदी में डूब गया। राघव के पास अभी भी बहुत अनाज बचा था। उसने वह अनाज बेचा और मेहनत की, जिससे उसको अब चक्की की जरूरत नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।